हम हैं आपके भाई आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी एक बड़ी खबर, अहम खबर निकल के सामने आ रही है। बता दें कि बिहार के जो भी नियोजित शिक्षक हैं, जो लोग अब तक नहीं दे पाए हैं, जो सक्षमता का परीक्षा नहीं दिए हैं, आप अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। जो लोग अब तक किसी भी प्रकार के सरकार के जो सक्षमता परीक्षा वाली बात है, जो फॉर्म भरने की बात आ रही है और सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं, उन सभी नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इस संबंध में चैनल से बातचीत करते हुए नियोजित इकाई के शिक्षक रहे कभी बंशीधर ब्रजवासी, जो पहले शिक्षा मित्र के रूप में मात्र 1500 रुपये पे बहाल एक नियोजित शिक्षक थे, बाद में नियोजन इकाई से बहाल कन्वर्ट करके 4000 रुपया महीना कमाने वाले नियोजित शिक्षक रहे। वहीं संघर्ष करते हुए उन्होंने पूरे बिहार में भ्रमण किया, यहाँ तक कि शिक्षकों, नियोजित शिक्षकों के तमाम समस्याओं को लेकर उन्होंने कोर्ट में लड़ाई लड़ी और तमाम समस्याओं का निराकरण कराया। ना कि केवल समस्याओं का निराकरण हुआ, बल्कि तनख्वाह भी बढ़ा और पेमेंट 1500 से 4000 हुआ, 4000 से 6000, 6000 से 9000, 9000 से स्केल ग्रेड पे मिला, कम मिला ज़्यादा मिला ये अलग बात है, लेकिन ग्रेड पे दिलाने के लिए भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। यहाँ तक कि पटना के हड़ताली चौक का वह दिन भी मुझे याद है, जब बंशीधर ब्रजवासी ने 2006-07 में वह पानी के फव्वारे और गर्म पानी के फव्वारे सरकार के खिलाफ अनशन किया था। उनके नेतृत्व में लोगों ने अनशन किया था। वह शिक्षकों का दुर्दशा भी देखा गया है। आश्चर्य की बात यह है कि शिक्षकों के लिए लड़ाई लड़ते हुए बंशीधर ब्रजवासी ने बर्खास्त होना अब स्वीकार कर लिया और बाद में उसी लड़ाई का देन है कि वे तो एमएलसी बन गए, लेकिन जो लोग नियोजन निकाय के जो शिक्षक थे, वो निकाय के शिक्षक वो कहते हार गए कि सक्षमता का फॉर्म कोई नहीं भरेगा, सक्षमता का फॉर्म कोई नहीं भरेगा, सक्षमता कहीं ना कहीं सरकार का छलावा है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं हुआ। बहुत सारे नियोजन इकाई के जो शिक्षक थे, जो निकाय के शिक्षक थे, वो लोग फॉर्म भरे और आज विशिष्ट शिक्षकों के रूप में उन लोगों को कितने फायदे हैं और कितना नफ़ा नुकसान है, इस बात का वो लोग खुद ही आकलन करते होंगे। बंशीधर ब्रजवासी, जिन्होंने उन नियोजित शिक्षक, उन निकाय के शिक्षकों के लिए लड़ाई लड़ी, वह तो आज एमएलसी बन गए हैं, वह तो आज चैन की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन उस निकाय वाले, उस नियोजित शिक्षकों का हाल वह खुद ही बता सकते हैं, जो आज विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, जिनको ना ग्रेड पे है ना कोई फिक्सेशन है। आज उन लोगों का हाल क्या है, कितने वो लोग खुश हैं, ये तो वही लोग जानते हैं। लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं, जो बंशीधर ब्रजवासी जी ने बातचीत करते हुए बताया, उस बात का आज खुलासा करेंगे। आज आपको बताएंगे कि यह सक्षमता का परीक्षा जो लिया जा रहा है, इस संबंध में कोर्ट ने क्या कहा है और हाई कोर्ट का आदेश क्या है इस सक्षमता के परीक्षा को लेकर। आपको वह भी बताना, आज बहुत बड़ा समय है बताने का कि जो लोग सक्षमता परीक्षा 3 का जो फॉर्म निकला था, जो लोग भरे हैं,
कितने परसेंट लोग भरे हैं जो निकाय के, जिस तरह सरकार का आंकड़ा आ रहा है, जो सदन में माननीय शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं या और भी लोग बोल रहे हैं कि 1 लाख लोग बचे हुए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 85,000 लोग बचे हुए हैं। सक्षमता 1, सक्षमता 2 में इतने लोग भर दिए, सक्षमता 1 में 1,85,000 भर दिए, सक्षमता 2 में 85,000 लोग भर दिए। संख्या तो बहुत है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि अब मात्र स्थानीय निकाय से 85,000 लोग बचे हुए हैं। कहीं कहीं यह भी बात आ रहा है कि 1 लाख लोग बचे हुए हैं। लेकिन सक्षमता 3 का जो फॉर्म भरा गया, अभी 1 महीना डेट भी बढ़ाया गया था, कितने लोग भरे वह आंकड़ा भी धीरे धीरे सामने आ गया है। आंकड़ा में यह सामने आ चुका है कि पूरे सिवान जिला में 1 आदमी का अप्रूवल हुआ है फॉर्म का। वहीं जो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि 20,000 लोग फॉर्म भरे हैं, 10,000 अप्रूवल हुआ है और 10,000 अप्रूवल नहीं हुआ है। कहने का अर्थ यह है, अप्रूवल हुआ है नहीं अप्रूवल हुआ है, इस बात पर एक बड़ा खुलासा सामने आया है कि सक्षमता 3 का जो रजिस्ट्रेशन किया गया, रजिस्ट्रेशन करना मतलब सरकार फॉर्म बता रही है, वहीं लास्ट में उसको कन्फर्म करना रहता है। कन्फर्म कीजिएगा, यानी सबमिट फॉर्म को जब किया जाएगा तो वो कन्फर्म हो जाता है कि अगला जो भी शिक्षक है वह सक्षमता का फॉर्म कन्फर्म कर दिया कि अब मैं भर दिया। कहने का अर्थ यह है कि 10,000 लोग कन्फर्म ही नहीं किए। रजिस्ट्रेशन तो हो गया, रजिस्ट्रेशन तो किसी तरह करा लिए, लेकिन कन्फर्म नहीं कराए। बंशीधर ब्रजवासी जी से जो बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि जो सक्षमता का परीक्षा सरकार ले रही है, इस पर कोर्ट का एक बड़ा आदेश है। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय के जो भी शिक्षक हैं उनके लिए खुलेआम संविधान का अनुच्छेद 245G के तहत 309 अनुच्छेद के तहत परीक्षा नहीं ली जा सकती है। 309 के तहत कैसे परीक्षा ले सकते हैं? कोई भी सरकार परीक्षा नहीं ले सकती है। ये जो निकाय के शिक्षक हैं ये नियमित हैं, ये 60 साल के लिए बने हुए हैं और सक्षमता का परीक्षा कोर्ट ने खुलेआम कहा है, यह भारत के संविधान का अनुच्छेद 245G कह रहा है कि सक्षमता का परीक्षा या कोई भी परीक्षा निकाय के शिक्षकों से सरकार हो कोई भी हो नहीं ले सकती है। इसलिए कि ये जो भी निकाय के शिक्षक हैं, जो भी नियोजित शिक्षक हैं, जो भी पंचायत के अधीन काम कर रहे हैं, जो नगर निकाय के अधीन काम कर रहे हैं या प्रखंड निकाय के अधीन काम कर रहे हैं, ये एक स्वतंत्र इकाई है। महात्मा गांधी ने, पिछले बार भी मैंने इस बात की चर्चा की थी कि महात्मा गांधी ने जब संविधान बन गया, संविधान महात्मा गांधी के पास लोगों ने लेकर आए, लोग आए लेकर, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी जी ने बुलाया और बुलाकर कहा कि राजेंद्र बाबू जाइए, इस पूरे संविधान को पढ़िए, सारे अनुच्छेद को पढ़िए और पढ़कर बताइए कि इसमें चूंकि 80% जनता गांव में, भारत की 80% जनता गांव में बसती है, तो इसमें गांव के लिए क्या लिखा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए, 24 घंटे के बाद वहाँ हाजिर हो गए, दस्तक दे दिए महात्मा गांधी के पास। महात्मा गांधी ने पूछा, और राजेंद्र जी पढ़े नहीं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही तेज स्टूडेंट रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने संविधान का एक एक धारा, एक एक अनुच्छेद सब कुछ पढ़ लिया, उसमें गांव का कहीं चर्चा ही नहीं है। यह संविधान कुछ रसिया का है, कुछ अन्य देशों का है, कहीं कहीं से ले लिया गया है और बना दिया गया है। गांधी जी ने जोड़वाया था और निकाय को एक अलग स्थान प्रदान किया गया था जो स्वतंत्र इकाई है, और इस निकाय से बहाल जो भी कर्मी हैं ये 60 साल के लिए हैं। यहाँ कोई राज्य इसमें अंदर नहीं बाहर कर सकता, यह खुल के जान लीजिए।
अब सक्षमता की परीक्षा पर जो चर्चा हुई, सक्षमता की परीक्षा पर उन्होंने चर्चा करते हुए खुलेआम बताया कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं, जो भी निकाय के शिक्षक हैं, उन लोगों को 60 साल तक ना कोई निकाल सकता है, ना कोई इनका वेतन बाधित कर रहा है, ना कर सकता है। ये लोग संविधान के अनुच्छेद 245 जी के तहत हैं और 309 के तहत इनसे कोई परीक्षा नहीं लिया जा सकता। जहाँ तक उन्होंने बोला कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इनका पेमेंट नहीं मिलेगा, ये लोग अब कम रह गए हैं, कम लोगों का कोई सुनता नहीं है। उन्होंने यह भी खुलकर कहा कि जब संख्या बल कम हो जाएगी तब सरकार को भी पैसा देने में, ग्रेच्युइटी का लाभ देने में आसानी रहेगा। और कौन कहता है कि आपका तनख्वाह नहीं मिलेगा, पेमेंट नहीं मिलेगा? ये व्हाट्सएपिया ज्ञान वाले लोग हैं जो कह रहे हैं कि व्हाट्सएपिया जो भुजिया परोसने वाले हैं वही परोस रहे हैं। जब संख्या बल कम रहती है तो सरकार को भी देना आसान रहता है। कोई भी आपको ग्रेच्युइटी का लाभ, कोई भी लाभ, पेमेंट भी देने में सबसे आसानी रहती है। और आप जब निकाय के हैं तो आपको कोई निकाल सकता ही नहीं है। आप विशिष्ट बने नहीं हैं कि आपका 10,000 पेमेंट काट लिया जाएगा, ग्रेच्युइटी काट लिया जाएगा। हाँ, सरकार को चूँकि पैसा देना पड़ रहा है, जेब ढीला करना पड़ रहा है, तो सरकार अपने हिसाब से सबको नियम बना रही है। उसमें दबाव नहीं है कि कोई भी सक्षमता का परीक्षा दे, एकदम दबाव नहीं है कि जबरदस्ती देना ही है, नहीं। सरकार अपना नियम बना रही है कि 1 बार 2 बार, पहले बात आया कि 3 बार सक्षमता का परीक्षा आयोजित किया जाएगा, अब सक्षमता का परीक्षा 5 बार आयोजित किया जा रहा है ऑनलाइन। तो यह आपको समझना है कि आप क्या करना चाहते हैं, विशिष्ट बनना चाहते हैं कि नियोजित रहना चाहते हैं। हाँ, एक बात जरूर उन्होंने बताया कि स्थानीय निकाल से बहाल जो भी जितने भी शिक्षक हैं उन पर कोई आंच नहीं आएगा, कोई उंगली नहीं उठ सकता है और उनको कोई निकाल नहीं सकता है। किसी का दम नहीं है कि निकाय से बहाल शिक्षकों को 60 साल तक कोई निकाल दे। यह कोर्ट का आदेश है। अब सोचना आपको है, करना क्या है। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आप अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को।